हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम देखते हैं कि सर्वलेट्स क्या होता है। सर्वलेट्स टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। तो सर्वलेट का यूज़ हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब वेब एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। वेब एप्लीकेशन वो कोई भी वेब एप्लीकेशन हो सकती है जिसको हम वेब जो हमारी वेब ब्राउज़र है इसकी हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। अ वेब एप्लीकेशन इज़ composed of web components like servlets, JSP, filter। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आगे पता चलेगा क्या होते हैं। एंड अदर कंपोनेंट लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो जो हमारा सर्वलेट है उसको हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज रोबस्ट एंड स्केलेबल बिकॉज ऑफ जावा लैंग्वेज। जो सर्वलेट है उसके अंदर हम जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इस वजह से रोबस्ट है और स्केलेबल है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है जेवीएम मैनेज करता है ना सर्वलेट्स को, क्योंकि वो जावा लैंग्वेज को यूज़ करता है। सो वी डिडंट नीड टू वरी अबाउट द मेमोरी लीक एंड गार्बेज कलेक्शन। तो जेवीएम के अंदर ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होता है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जेवीएम की हेल्प से, इसलिए रोबस्ट है। और जो इसी कुछ और एप्लीकेशंस हैं सर्वलेट्स की एडवांटेजेस, जैसे कि जो सर्वलेट है वो हमें एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ये पोर्टेबल है क्योंकि ये जावा लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो जो सर्वलेट की मेन एडवांटेज है ये इसी वजह से है क्योंकि ये जावा लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, जो सर्वलेट से पहले एक कॉमन गेटवे इंटरफेस था, जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी जिसको हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ करते थे। लेकिन ये पुराना हो गया है, अब CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस के प्लेस पे हम सर्वलेट्स यूज़ करते हैं। क्योंकि जो CGI था उसके अंदर बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, इस वजह से हमने सर्वलेट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो सर्वलेट क्या है? सर्वलेट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट्स इज एन API डेट प्रोवाइड मैनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन। तो सर्वलेट्स के अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। सर्वलेट इज एन इंटरफेस डेट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएट एनी सर्वलेट। अगर हमें सर्वलेट के इंटरफेस है, अगर हमें कोई भी सर्वलेट क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये जावा कोर का पार्ट है इम्प्लीमेंट। ये जो सर्वलेट है एक इंटरफेस है, तो जो इंटरफेस होते हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो servlet is a class that extends the capability of servers and respond to incoming request. It can be respond to any request. तो जो सर्वलेट है वो इंटरफेस है, लेकिन उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम सर्वलेट की बहुत सारी क्लास बना सकते हैं। तो जो भी सर्वलेट की क्लास होंगी उसके अंदर सर्वर्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबल होता है सर्वलेट। जैसे ये क्लाइंट है, एक सर्वर है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। जैसे क्लाइंट URL पे लिखता है कि मुझे ये इस वाली वेबसाइट पे जाना है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वो सर्वर पे जाएगी, और सर्वर साइड वो प्रोसेस होने के बाद फिर क्लाइंट के पास आती है। तो अगर हमारी स्टैटिक वेब पेजेस हैं तो सर्वर के अंदर वो स्टोर रहते हैं, वो उनको डायरेक्टली भेज देगा। लेकिन जो हमारे अगर वेब पेजेस डायनेमिक वेब पेजेस हैं तो वो हमारे डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता उनका, तो उनके लिए हमारा वेब कंटेनर यूज़ होता है। जो वेब कंटेनर होगा उसके अंदर हम सर्वलेट्स वेब कंटेनर के अंदर हम हमारे सर्वलेट पेजेस होते हैं जो कि डायनामिक वेब पेजेस को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो जो सर्वलेट होगा वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा अगर वो डायनामिक वेब पेजेस की है, और उनको रिस्पॉन्स कर देगा क्लाइंट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट इंटरफेस। तो सर्वलेट इंटरफेस क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो सर्वलेट इंटरफेस है, अगर हमें सर्वलेट क्लास बनानी है तो उसके लिए हमें सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो सर्वलेट इंटरफेस है उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो उसके मेथड्स हैं। तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर हमारे 5 मेथड हैं। उनमें से जो 3 मेथड हैं, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड, सर्विस मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, ये हमारी सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर से मेन मेथड्स हैं। और जो बाकी के 2 मेथड हैं ये हमारे लाइफ साइकिल के अंदर नहीं है, लेकिन जो सर्वलेट इंटरफेस है उसके अंदर ये दोनों मेथड हो रहे हैं। तो जो सर्वलेट इंटरफेस है उसके अंदर हमारे 5 मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड है इनिट, पब्लिक वर्ड इनिट। सेकंड मेथड है पब्लिक वर्ड सर्विस। तो जो ये सर्विस मेथड है इसके अंदर हमारे 2 ऑब्जेक्ट भी हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रेस्पॉन्स। थर्ड मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड। फोर्थ है
गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड फिफ्थ है गेट सर्वलेट इन्फो। इतना बहुत है हमारा सर्वलेट इंटरफेस के बारे में लिखने के लिए। तो आपको ये 5 मेथड ज़रूर लिख के आने हैं अगर आपको सर्वलेट इंटरफेस के बारे में पूछा है। तो ये जो इनिट मेथड होगा वो हमारे सर्वलेट को इनिशियलाइज़ करने का में हेल्प करेगा। सर्विस मेथड के अंदर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रॉय मेथड होगा वो हमारा सर्वलेट ऑपरेशन करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो सर्वलेट का आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं सर्वलेट आर्किटेक्चर के वो क्या हैं? तो तो जो सर्वलेट आर्किटेक्चर है उसके जो कंपोनेंट है, पहला वेब ब्राउज़र यानी ये क्लाइंट है। ये वेब ब्राउज़र पे जो क्लाइंट है वो अपना यूआरएल वगैरह रिक्वेस्ट डालेगा। उसके बाद वेब सर्वर है, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। तो अगर वो डायनामिक वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट, तो वो सर्वलेट कंटेनर या फिर वेब कंटेनर के पास जाती है। उसके अंदर हमारे सर्वलेट होते हैं और वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो उसके थ्रू फिर सर्वलेट रिस्पॉन्स करेगा और वो वेब सर्वर के थ्रू क्लाइंट के पास जाएगा। अगर वो हमारे वेब पेजेस डायनामिक हैं तो रन टाइम डायनामिक वेब पेजेस वो होते हैं जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है टाइम के साथ। जैसे ये ऊपर हमें ये वाली पिक दिख रही है, ये वाला ऐड दिख रहा है, तो ये बार-बार चेंज होने लग रहा है। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है डायनामिक वेब पेजेस का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो जो सर्वलेट लाइफ साइकिल है, जैसे हमने अभी पढ़ा, सर्वलेट क्लास सबसे सबसे पहले सर्वलेट क्लास लोड होगी हमारी। उसके बाद सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट होगा। उसके बाद इनिट इनिट मेथड इन्वोक होगा, सर्विस मेथड इन्वोक होता है, देन डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होता है। तो सबसे पहले क्या होगी, लोड होगी सर्वलेट क्लास। उसके बाद सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट होता है, फिर इंस्टेंस मेथड कॉल होता है, फिर सर्विस मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। इसके अंदर यही मेन पार्ट है। इनको आप इनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले सर्वलेट क्लास लोड होती है मेमोरी के अंदर, उसके बाद सर्वलेट का इंस्टेंस बनता है, देन इनिट मेथड जो होगा वो इनिशियलाइज करता है हमारे सर्वलेट को, और जो सर्विस मेथड होगा उसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। सबसे पहले क्लास लोड होती है, इंस्टेंस क्रिएट होता है, इनिट मेथड इन्वोक होता है, सर्विस मेथड इन्वोक होता है, डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होता है। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम मेवन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, हमने एसआरसी मेन जावा के अंदर कॉम डॉट ट्रेनिंग पैकेज के अंदर माई सर्वलेट नाम का एक सर्वलेट बनाया था। तो इसके अंदर जो एच टी टी पी सर्वलेट है, ये हमारा, अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन ओपन करती हूँ तो ये हमारा एक्सटेंड कर रहा है जेनेरिक सर्वलेट को। और जो जेनेरिक सर्वलेट है, अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन ओपन करती हूँ तो ये हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट इंटरफेस को। तो जो सर्वलेट इंटरफेस है वो जेनेरिक सर्वलेट हमारा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट इंटरफेस को। जो जेनेरिक सर्वलेट है हमारा नाम ही ये जेनेरिक सर्वलेट के नाम से पता चल रहा है कि ये जेनेरिक है, ये जनरल है। उसके बाद एच टी टी पी सर्वलेट आ रहा है। जो एच टी टी पी सर्वलेट है वो एच टी टी पी रिक्वेस्ट के लिए है। तो हमने एच टी टी पी सर्वलेट को एक्सटेंड कर लिया। इसका मतलब हमने अगर एच टी टी पी सर्वलेट को एक्सटेंड कर लिया तो हमने सर्वलेट इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एचटीटीपी सर्वलेट हमारा एक्सटेंड कर रहा है जेनेरिक सर्वलेट को और जेनेरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट कर रहा है हमारा सर्वलेट इंटरफेस को। उसके बाद हमें डूगेट मेथड को हमने डूगेट मेथड लिखा है। तो इसके अंदर हमने जैसे अभी सर्वलेट की लाइफ साइकिल देखी है, उसके अंदर सबसे पहले क्लास लोड होती है, फिर इंस्टेंस क्रिएट होता है, फिर इनिट मेथड हमारा इन्वोक होता है, देन सर्विस मेथड इन्वोक होता है, देन डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक होता है। तो वो सब मेथड ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और उस सर्विस मेथड के प्लेस पे हम डूगेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस डूगेट के प्लेस पे यहाँ पे सर्विस मेथड का भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होगा। या फिर मैं डूगेट मेथड यूज़ कर सकती हूँ। हम डूगेट मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेथड है या फिर हमारा अ, जो हमारी रिक्वेस्ट जा रही है इस एचटीएमएल पेज के थ्रू, यहाँ पे अगर हम कोई मेथड नहीं लिखते हैं, अगर हम कोई मेथड नहीं लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली गेट ही होता है, या फिर हम लिख भी सकते हैं। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, लिखे ना लिखे ये गेट ही होता है। तो ये हमारा था सर्वलेट लाइफ साइकिल के बारे में।
So thank you guys. We will continue further in the next video.